प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के अंदर वो पॉज देते हैं ताकि लोग ताली बजा सके। ध्यान देना इस बात पे। जैसे ही वो पॉज देंगे ताली बजेगा। हम विश्व में नंबर 1 पर है। ऐसा नहीं मैं कि मैं मोदी का फॉलोअर हूं, बीजेपी कांग्रेस, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। केवल एक लीडर की एक क्वालिटी बता रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी सही समय पे पॉज देते तो खूब तालियां बजती। हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी। मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। सही समय पे चुप रहना एक स्पीकर की बहुत बड़ी कला होती है। कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी सिखा रहा हूं आपको। कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हु वर्क ऑन इट। तो ये मैनुअल को लेकर के इन नोट्स को जिंदगी भर इस्तेमाल करना। एक बात क्या देखो, अगर अपनी स्पीच में पॉज रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉज इतना भी लंबा ना हो कि जब तक पॉज खत्म हो 2-4 सुनने वाले मीटिंग से ही वहीं से लंबे होकर निकल लिए। तो पॉज पता होना चाहिए कितना लंबा होना, कितना नहीं होना। कहानी आगे बढ़ाते हैं। 13वीं स्ट्रैटेजी पूरी 30 अटेंड करना। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन कम्युनिकेशन। इसको बोलते हैं फॉलो द रूल ऑफ 3। कहीं सुनी आपने स्ट्रैटेजीज? सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। कभी कभी कम्युनिकेशन कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब बड़ा जटिल होता है। जटिल बात समझानी है, डिफिकल्ट बात समझानी है, कोई मुश्किल बात समझानी है, कोई बात यार समझा नहीं पा रहा हूं मैं, कैसे समझाऊं उस बात को। कभी कभी मन में यार रहता है कि यार ये समझ क्यों नहीं रहा बात को, कब से समझा रहा हूं इसको, बात क्यों नहीं समझ में आ रही। इसके लिए यूज कर सकते हो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस कॉम्प्लिकेशन का सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। फॉलो रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 जो है ना, जब आप बोलो इसमें 3 बातें हैं, एकदम अटेंशन आ जाता है। 3 बातें, पहली, दूसरी, तीसरी। विद्या बालन का भी एक डायलॉग था। फिल्म 3 चीजों से बनती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और मैं एंटरटेनमेंट। ये गेम 3 का है, लेकिन एक पे ले आता है क्योंकि दिमाग में घुल जाता है, पूरी तरह अंदर चला जाता है और याद रह जाता है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या मतलब हुआ इसका? जैसे ब्लड स्वेट टीयर्स, देखो सुनो समझो, स्टॉप लुक मूव, फील फेल्ट फाउंड, संस्कार विचार व्यवहार, थॉट्स बिहेवियर एक्शन, बिगर बेटर स्ट्रॉन्गर। ऐसे ही मैं कुछ भी जो मन में आ रहा है बोल रहा हूं। जो भी मन में कुछ आइडियाज आ रहे हैं बोल रहा हूं। योर साइड ऑफ द स्टोरी, आजकल बहुत सारी स्टोरी चली मेरे ऊपर, माई साइड ऑफ द स्टोरी एंड द ट्रूथ। कई बार ना आपको ये 3 शब्दों में जब बात को बोलते हो ना, ड्रिंक डांस एंड डाइन, बात याद रह जाती है। सो जाने मन, करियर हो या कारोबार, सबके सक्सेस मंत्र मिलेंगे। बस ध्यान से सुनने के लिए रहो तैयार, चाहे आपका करियर हो या आपका कारोबार हो। 14वीं स्ट्रैटेजी पे आता है 14th, स्क्रिप्टेड पर्सनालिटी इज रिजेक्टेड पर्सनालिटी। या इसको ऐसे कह सकते हैं, स्क्रिप्टेड पर्सनालिटी इज रिजेक्टेड परपेचुअली। तो आपको ना जब भी किसी से बात करनी हो, केवल स्क्रिप्ट पे नहीं चलना है, अपने एक्सप्रेशंस के साथ अपनी बात को करना है। स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए आपकी, लेकिन एक्सप्रेशन इतनी अंदर घुस चुकी है स्क्रिप्ट के, बिना स्क्रिप्ट के भी आप स्क्रिप्ट की तरह बात कर सको। रोबोटिक ना साउंड करो, रिहर्स ना साउंड करो। प्रैक्टिस करना अलग चीज है, लेकिन हमेशा स्क्रिप्टेड रहना और रटा हुआ रहना अलग चीज है। स्टोरी सुनाई, रियल लाइफ कनेक्ट किया, मेटाफर इमेजिनेशन दिया, कुछ इमोशन, कुछ सरप्राइज, कुछ होप, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ लव, कुछ एम्पैथी दिया। इसलिए सब कुछ मेमोराइज मत करो। ये नहीं कि खाली वर्ड बाय वर्ड बोल रहे हो। अगर आप बढ़िया बोल सके तो आप बढ़िया इन्फ्लुएंस करोगे। अगर आपने बढ़िया इन्फ्लुएंस कर दिया तो आपने दुनिया में सब कुछ कर लिया। ये जब आप प्रेजेंटेशन भी दे रहे हो तो ये नहीं खाली स्लाइड से पढ़ते रहो, प्रिपेयर रहो, प्रॉपर्ली रिहर्स कर लो, लेकिन ऑफ स्क्रिप्ट जाना सीखो ताकि आप विजुअल हो सको। सो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है बाई चांस, तो प्रेजेंटेशन को तो लोग वैसे भी पढ़ सकते हैं। अगर आप भी उसी को पढ़ रहे हो और प्रेजेंटेशन भी सामने चल रही है, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ? कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो केवल अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ के चले जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन वो आते हैं, अपना कागज सामने रखते हैं, माइक पे अपना कागज पूरा पढ़ते रहते चले जाते हैं, और ऐसे पॉलिटिशियंस की बात दिमाग में कभी नहीं रहती। वो बड़ा बोरिंग होता है और लोगों को भी इंसल्टिंग लगता है। आपको विजुअल साइन पोस्ट के साथ आप कैसे काम करते हो, जितना आप प्रिपेयर्ड हो उतना ज्यादा कंट्रोल में रहोगे। बात ये है नहीं। और कभी भी ये मत बोलना आकर के आज मैं बहुत नर्वस हूं आप सबके सामने बोलने के, आते बोलो आज बहुत एक्साइटेड हूं, तो लोगों में भी एक्साइटमेंट आ जाती है। आप अपने आप से पहले पूछ के जाना कि मैं इसको इंटरेस्टिंग और इजी कैसे बना दूं। अगर आप अपने सब्जेक्ट के आइंस्टाइन भी हो ना, लेकिन अगर लोगों को बात समझ में नहीं आई, सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है। आपके जानने में अगर कोई भी है जिसने पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन वो घबराहट है उसके मन में, तो ये कम्युनिकेशन स्किल की चीजें उनको जरूर दिखाना।
है।